पिछले एपिसोड में ऐश और सरीना पहुंचते हैं ड्यूफोर्ड सिटी। समंदर के किनारे रहने वाला ये शहर ऐश और सरीना को बहुत अच्छा लगता है। ड्यूफोर्ड सिटी में ऐश और सरीना को एक बहुत बड़ा शिप भी दिखता है, जिसकी मदद से वो जिम बैटल जीतने के बाद अगले शहर पहुंचने वाले हैं। शिप का कैप्टन ऐश को बोलता है कि शहर में पोकेमोन का चैंपियन आया है और वो उस आगे वाली गुफा में है। ये बात सुनकर ऐश काफी एक्साइट होता है और पोकेमोन चैंपियन से मिलने गुफा में जाता है। काफी अंदर जाने के बाद ऐश और सरीना उस गुफा में फंस जाते हैं और जंगली एरोन पोकेमोन उन पर हमला कर रहा है। ऐश और सरीना को समझ नहीं आता क्या करना है। एक तरफ वो दोनों इस भूल भुलैया जैसे गुफे में फंस चुके हैं और दूसरी तरफ एरोन पोकेमोन उन पर हमला कर रहा है। तभी ऐश और सरीना को एक लड़का दिखता है जो अपनी मेटाग्रॉस की मदद से जंगली एरोन पोकेमोन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। मेटाग्रॉस के एक ही हमले से एरोन पोकेमोन बेहोश हो जाता है। वो लड़का अपने मेटाग्रॉस को वापस लेता है और ऐश और सरीना से पूछता है क्या वो ठीक है। सरीना बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम काफी देर से इस गुफा में भटक रहे हैं और ये पोकेमोन हम पर अचानक से हमला कर रहा था। तभी वो लड़का बोलता है यहाँ के पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होते हैं, कोई नया ट्रेनर दिख जाए तो ये उन पर हमला करने लगते हैं। अभी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस गुफा के सारे ही पोकेमोन मुझे जानते हैं। सरीना बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है, मेरा नाम सरीना है और ये है ऐश। तभी वो लड़का बोलता है मेरा नाम है स्टीवन स्टोन, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और तभी ऐश स्टीवन से पूछता है क्या तुम पोकेमोन के चैंपियन हो। वो लड़का बोलता है पोकेमोन का चैंपियन वो तो मैं ही हूँ। ऐश बोलता है मुझे लगा ही था तुम पोकेमोन के चैंपियन हो, मैं तुमसे मिलने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक पोकेमोन के चैंपियन से बात कर रहा हूँ। सरीना भी सरप्राइज होती है ये सुनकर कि स्टीवन पोकेमोन का चैंपियन है। ऐश बोलता है एक पोकेमोन चैंपियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तुम भी शायद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। स्टीवन बोलता है तुम ऐसा कह सकते हो। ऐश बोलता है लेकिन एक दिन मैं तुम्हें हरा कर नया चैंपियन बनूंगा। तभी स्टीवन बोलता है तुम्हें काफी जोश है, ऐसे ही जोश और एनर्जी वाले पोकेमोन ट्रेनर्स आगे के चैंपियंस बनते हैं और पोकेमोन लीग भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तभी ऐश बोलता है एक चैंपियन को हराना कोई भी ट्रेनर को बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं अभी से ही मेरे पोकेमोन को काफी अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ, फाइनल में मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी स्टीवन बोलता है मुझे नहीं लगता इस बार मैं फिर से पोकेमोन का चैंपियन बनने वाला हूँ। ऐश पूछता है ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। तभी स्टीवन बोलता है इस बार के पोकेमोन लीग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हिस्सा लेने वाले हैं और ऊपर से सिंथिया और डयांता जैसे फॉर्मर चैंपियंस भी हिस्सा लेने वाले हैं, इसीलिए दूसरी बार चैंपियन बनना मुझे काफी मुश्किल होगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया था इस बार की पोकेमोन लीग बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, इसीलिए तुम्हें भी अभी काफी मेहनत करनी है। ऐश बोलता है बिल्कुल मैं पोकेमोन लीग से पहले बहुत अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। वैसे मुझे एक सवाल काफी देर से सता रहा है, एक पोकेमोन का चैंपियन इस गुफा में क्या कर रहा है। तभी स्टीवन बोलता है मुझे स्टोन्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है और इस गुफे में काफी रेयर और प्रीशियस स्टोन्स पाए जाते हैं। कुछ सालों पहले इसी केव में मुझे एक मेगा स्टोन मिला था और इस शहर का जिम लीडर ब्रॉली भी मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए कभी कभी मैं इस जगह पर आते रहता हूँ। ऐसा समझ सकते हो कि ड्यूफोर्ड सिटी और इस केव से मेरा एक अच्छा कनेक्शन है। ऐश बोलता है कनेक्शन से याद आया एक चीज है जो मैं तुम्हें काफी देर से पूछना चाहता हूँ। स्टीवन तुम एक पोकेमोन के चैंपियन हो तो शायद तुम्हें बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। तभी स्टीवन बोलता है पोकेमोन के रिसर्चर्स को ही बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है, मैं तो सिर्फ एक पोकेमोन का ट्रेनर हूँ। जितना मुझे पता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानता है और वो इंसान का नाम है शेल्डन केचम। ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है और शेल्डन केचम मेरे डैड है। ये बात सुनकर स्टीवन चौंक जाता है और बोलता है वो महान शेल्डन केचम तुम्हारे डैड है। ऐश बोलता है उनके बारे में तुम जानते हो, ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। तभी स्टीवन बोलता है मैंने अभी तक बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर से बैटल की है लेकिन तुम्हारे डैड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ तक कि अभी के पोकेमोन मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम उनके बेटे हो। तभी ऐश बोलता है एक दिन मैं उनसे मिलूंगा और उनको हराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पोकेमोन का चैंपियन और पोकेमोन का मास्टर बनूंगा। स्टीवन बोलता है अब जब मैं तुम्हें गौर से देखूं तो तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह ही हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल मुझे शेल्डन केचम की याद दिलाते हैं, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ऐश। तभी ऐश बोलता है स्टीवन शायद हमें अभी बाहर निकलना चाहिए। स्टीवन बोलता है हाँ मैं तुम दोनों को इस गुफा के बाहर ले जाता हूँ। गुफा के बाहर जाने के वक्त ऐश और सरीना को फिर ऐसा लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है। ऐश स्टीवन को बोलता है स्टीवन पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। स्टीवन बोलता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस गुफा में कुछ गोस्ट टाइप पोकेमोन है जो नए ट्रेनर्स को देखने के बाद ऐसे बिहेव करते हैं, हमें कोई भी इंसान फॉलो नहीं कर रहा है, ये बस गोस्ट टाइप पोकेमोन का असर है। ऐश बोलता है तो ये बात है, गुफा के अंदर आते वक्त भी मुझे ऐसे ही लगा था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। कुछ देर होने के बाद ऐश सरीना और स्टीवन गुफा के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही एक इंसान स्टीवन को बुला रहा होता है। स्टीवन उस इंसान को देखकर बोलता है ब्रॉली मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। वो इंसान आता है ऐश और स्टीवन के पास। स्टीवन उस लड़के से पूछता है ब्रॉली क्या तुमने टूर्नामेंट जीता। तभी ब्रॉली बोलता है हाँ बिल्कुल। स्टीवन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये है ऐश केचम जो कल तुम्हारे साथ जिम बैटल करने वाला है। ब्रॉली ऐश से बोलता है तो तुम कल मुझसे बैटल करने वाले हो, तब तो कल काफी मजा आने वाला है। ऐश बोलता है हाँ और कल मैं मेरा 5वां जिम बैच जीतूंगा। ब्रॉली बोलता है तो तुम्हारे पास पहले से ही 4 जिम बैच है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, मैंने
कभी भी एक पोकेमोन ट्रेनर से बैटल नहीं लड़ा जिसके पास 4 जिम बैच है। कल के बैटल में सच में काफी मजा आने वाला है। तो ऐश मिलते हैं कल मेरे जिम में। ये बोलने के बाद ब्रॉली और स्टीवन निकल जाते हैं। अंधेरा हो चुका है इसीलिए ऐश और सेरेना भी पोकेमोन सेंटर निकल जाते हैं आराम करने के लिए। और देखते ही देखते सुबह हो गई। ऐश उठता है और जल्दी से जाता है पोकेमोन जिम की तरफ। पोकेमोन के जिम में स्टीवन और ब्रॉली ऐश का वेट कर रहे थे। ऐश को देखकर ब्रॉली बोलता है तो ऐश बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। स्टीवन और सेरेना भी ऐश वर्सेस ब्रॉली के बैटल को देख रहे हैं। ब्रॉली और ऐश बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रॉली ऐश से बोलता है ऐश बैटल शुरू करने से पहले मैं तुमको कुछ रूल्स बता देता हूँ। दोनों जिम लीडर और चैलेंजर सिर्फ 2 पोकेमोन को यूज कर सकते हैं। चैलेंजर कभी भी अपने पोकेमोन को वापस ले सकता है पर जिम लीडर नहीं। अगर चैलेंजर मुझे यानी जिम लीडर को हराता है तो उसको मिलेगा नकल बैच। तो ऐश चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। ये बोलने के बाद ब्रॉली चुनता है अपना माचॉप को और ऐश चुनता है जोरुआ को जो बाहर आता है फ्रॉगिडियर की तरह। ऐश और ब्रॉली के बीच का बैटल शुरू होता है। ब्रॉली अपने माचॉप से कराटे चॉप यूज करने बोलता है और ऐश अपने जोरुआ से बोलता है शैडो बॉल यूज करने। माचॉप का कराटे चॉप जोरुआ को लगने से पहले ही जोरुआ का शैडो बॉल माचॉप को लगता है और जोरुआ का इल्यूशन एबिलिटी उतर जाता है यानी वो वापस से जोरुआ बन गया है। जिम लीडर ब्रॉली ये देखकर सरप्राइज होता है कि वो एक फ्रॉगिडियर नहीं जोरुआ है और शैडो बॉल लगने की वजह से माचॉप को अच्छा खासा डैमेज जा चुका है। ऐश अपने जोरुआ को एक बार फिर से शैडो बॉल यूज करने बोलता है और इस बार ब्रॉली अपने माचॉप से क्रॉस चॉप अटैक करने को बोलता है। शैडो बॉल को आसानी से डॉज करके माचॉप जोरुआ पे क्रॉस चॉप करता है और क्रॉस चॉप अटैक जोरुआ को लग जाती है। डार्क टाइप पोकेमोन होने की वजह से क्रॉस चॉप से जोरुआ को बहुत डैमेज लगती है। ब्रॉली अपने माचॉप को एक बार फिर से क्रॉस चॉप करने बोलता है और ऐश जोरुआ को शैडो बॉल करने बोलता है। माचॉप का क्रॉस चॉप जोरुआ को लगने ही वाला है लेकिन जोरुआ शैडो बॉल नहीं कर रहा है। ऐश बोलता है क्या हुआ जोरुआ शैडो बॉल यूज करो वरना तुम हारने वाले हो। फिर भी जोरुआ शैडो बॉल नहीं कर रहा। जोरुआ को माचॉप का क्रॉस चॉप लगने ही वाला है और तभी आखिरी मोमेंट में जोरुआ एकदम से गायब हो जाता है और माचॉप के पीछे आ जाता है और एक जोरदार शैडो बॉल करता है जिसको लगते ही माचॉप बेहोश हो जाता है। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि जोरुआ ने क्या किया। वो अपने पोकेडेक्स से पूछता है तो पोकेडेक्स बताता है कि जोरुआ ने एक नया मूव सीखा है और इस मूव का नाम है एजिलिटी। इस मूव की मदद से पोकेमोन काफी तेजी से ओपोनेंट्स के मुंह से बच सकता है। ऐश ये सुनकर काफी खुश होता है कि जोरुआ ने एजिलिटी सीखी है और जिम लीडर का माचॉप पोकेमोन भी हार चुका है। ब्रॉली अपने माचॉप को वापस लेता है और चुनता है हरियामा को। ब्रॉली बोलता है ऐश ये मेरा आखिरी पोकेमोन है तुम चाहो तो तुम अपने पोकेमोन को वापस ले सकते हो। ऐश बोलता है मैं जोरुआ से इस बैटल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ब्रॉली बोलता है तो ठीक है फिर आर्म थ्रस्ट यूज करो हरियामा और ऐश अपने जोरुआ को एजिलिटी से बचने को बोलता है। जोरुआ एजिलिटी की मदद से आर्म थ्रस्ट को डॉज करता है। ऐश फिर से अपने जोरुआ को एजिलिटी करने बोलता है। इस बार ब्रॉली बोलता है हरियामा वाइटल थ्रो यूज करो। जोरुआ का फुर्ती वाइटल थ्रो पर काम नहीं आता। जोरुआ को वाइटल थ्रो लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ऐश बोलता है ये कैसे हुआ एजिलिटी करने के बाद भी हरियामा जोरुआ को कैसे हरा पाया। तब ब्रॉली बोलता है वाइटल थ्रो कभी भी मिस नहीं होता। ऐश वाइटल थ्रो कुछ ही मूव्स में से एक है जो हमेशा लगता है। अब जल्दी से अपने दूसरे पोकेमोन को चूज करो। ऐश अपने जोरुआ को वापस लेता है और चुनता है अपने 4 मिलियन को। अब दोनों के ही पास एक एक पोकेमोन बचा है। ऐश को जिम बैच पाने के लिए कुछ भी करके ये राउंड जीतना होगा। ब्रॉली अपने हरियामा से आर्म थ्रस्ट यूज करने बोलता है और ऐश 4 मिलियन से फ्लेम थ्रोवर करने बोलता है। आर्म थ्रस्ट के ऊपर फ्लेम थ्रोवर जीतता है और हरियामा को फ्लेम थ्रोवर लग जाती है। तभी ब्रॉली हरियामा से वाइटल थ्रो यूज करने बोलता है। ऐश 4 मिलियन से उस वाइटल थ्रो से बचने को बोलता है। 4 मिलियन उस हमले से डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको वाइटल थ्रो लग जाती है। ब्रॉली बोलता है ऐश मैंने पहले ही कहा था इस मुंह से कोई भी नहीं बच सकता। हरियामा एक बार फिर से वाइटल थ्रो करो। इस बार ऐश अपने 4 मिलियन से स्लैश अटैक करने बोलता है। 4 मिलियन का स्लैश अटैक हरियामा को लगता है लेकिन उसके बाद फिर से वाइटल थ्रो लगता है 4 मिलियन को। दोनों ही पोकेमोन को बहुत डैमेज जा चुका है और दोनों ही पोकेमोन काफी थक चुके हैं। हरियामा के पास एक और वाइटल थ्रो करने का पावर नहीं है। 4 मिलियन भी अभी कोई भी हमले को फुल पावर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोनों ऐश और ब्रॉली बोलते हैं ये मेरा आखिरी हमला होगा। ब्रॉली बोलता है हरियामा आर्म थ्रस्ट यूज करके इस बैटल को खत्म कर दो और ऐश बोलता है फ्लेम्स स्लैश अटैक करो। 4 मिलियन करता है स्लैश अटैक और हरियामा करता है आर्म थ्रस्ट। दोनों हमले एक दूसरे को लग जाते हैं और आखिर में 2 सेकंड की शांति के बाद हरियामा गिर जाता है। हरियामा के आर्म थ्रस्ट के ऊपर 4 मिलियन का स्लैश जीतता है और हरियामा बैटल हार जाता है।